एनपीएस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि एनपीएस का पैसा जो है वो सेंट्रल में जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट के पास नहीं रह रहा है। एनपीएस जो लेने वाले कर्मी हैं उनको रिटायरमेंट के बाद 15 साल का सेवा देने के बाद अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ते हैं। जाने वाले का पेंशन आज़ादी जब मिली थी ना, यही था उसका कंसेप्ट, जो कल्याणकारी राज्य बनेगी। हमें घोषणा किए थे तेजस्वी जी, नीतीश बाबू भी कहे हैं, हमें उम्मीद है हम संघर्ष के राह पे हैं, हमारी बात को मानेंगे, इस सभाओं को हल करेंगे, ये उम्मीद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागो बिहार। मैं हूं विक्की गोयल। अभी हम लोग गर्दनी बाग में हैं। गर्दनी बाग में यहाँ पे अगर आप एक बार देखेंगे, विजुअल दिखलाइएगा, तो काफ़ी शोर शराबा यहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा होगा। क्यों, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। बिहार है भैया, बिहार में दुर्भाग्य है कि बगल में वहाँ पे देखिएगा तो शिक्षक बनने के लिए लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं आंदोलन में, अनिश्चितकालीन आंदोलन में, और यहाँ पे वेतन के लिए लोग बैठे हुए हैं कि भैया हमने पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए, नए पेंशन स्कीम को बंद किया जाए, यानी कि एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू किया जाए। काफ़ी सारा मांग है बिहार में, न जाने प्रतिदिन गर्दनी बाग में कुछ न कुछ देखने को मिलते रहता है। और ये एक यूनिक चीज़ है कि आपको नौकरी के लिए भी लड़ाई लड़ना होगा बिहार में, और वेतन के लिए भी लड़ाई लड़ना होगा बिहार में, और फिर उसके बाद पेंशन के लिए भी बिहार में लड़ाई लड़ना होगा। अभी हमारे साथ महासचिव जी जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? शशिकांत राय। कहाँ से हैं आप? पटना। वैसे पटना से ही है। महासचिव है आप इस संघ के, है ना? बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री है, महासचिव। एक बात बताइए कि डिमांड जो आप लोग की तादाद यहाँ पे भीड़ भाड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, इसका मकसद क्या है? अभी तो भीड़ कहाँ देख रहे हैं, अभी तो आ ही रहे हैं लोग। अभी लगातार आना शुरू ही हुआ है। आज पूरे बिहार के हजारों कर्मचारी यहाँ पहुँच रहे हैं। सवाल है दो ही। सवाल एक है, जो पेंशन, जो एनपीएस समाप्त कर सबको पुराना पेंशन दीजिए। अच्छा, कुछ आपके पड़ोसी राज्य है जैसे कि राजस्थान, झारखंड, यहाँ पे तो लागू बता रहे ना, सबको पुराना पेंशन मिले। जब आज़ादी के बाद से पेंशन था, बाद में वाजपेयी जी की सरकार ने ख़त्म कर दिया। एमपी एमएलए को पेंशन मिलता है, और जो कर्मचारी जिसके लिए पेंशन बना उसी को पेंशन नहीं मिलता है, और उसकी सुरक्षा हो गई है। जबकि अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब ही घोषणा कर दिया है ने खत्म करके एनपीएस समाप्त करके पुराना पेंशन का, और बिहार की सरकार अभी तक नहीं कर रही है। इसको करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अभी तो देखिए जाइए, उड़ीसा सरकार एक मुश्त 57,000 कर्मचारियों को रेगुलर करने की घोषणा कर दी। हम मांग करते हैं यहाँ ठेका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग, मौसमी, तरह तरह के कर्मी हैं। तो अस्थाई प्रकृति का काम है, और अस्थाई बहाली होगी, उनकी सेवा रेगुलर किया जाए। जब तक सबकी रेगुलर नहीं होती है सेवा, 26,000 न्यूनतम मजदूरी मासिक दिया जाए उनको। ये सवाल है। फिर रिक्त पद पर नियमित बहाली किया जाए। कितना बताएंगे? मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि आप अपने लिए भी लड़ रहे हैं, भविष्य के युवाओं के लिए भी लड़ रहे हैं। पूरे हमारा महासंघ, हम पूरे अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ते हैं। जाने वाले का पेंशन आज़ादी जब मिली थी ना, यही था उसका कंसेप्ट, जो कल्याणकारी राज्य बनेगी, कल्याणकारी सरकार होगी तो कल्याण की बात करेगी। तो जो सुरक्षा पेंशन का, वो सबको मिलना चाहिए। जो रिटायर कर रहे हैं उनका भी खतरा है, उनको पेंशन मिले। आने वाले जो ज्वाइन किए हुए हैं उनको पेंशन मिले। और जितने लोग रोड पे हैं, ठेका, संविदा, श्रम का शोषण हो रहा है, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर काम कर रहे हैं, सबकी सेवा रेगुलर करो। कई सरकार ने शुरू की है। उदाहरण देना चाहिए, उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया, इसलिए इन सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं। अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, तो वो कही जा रही थी कि युवाओं की सरकार है, ये सरकार जब आएगी तो तमाम जो भी ओपीएस लागू करेगी। ये पहले भी दावा कर रही थी, हम नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, उसके बाद ओपीएस लागू करेंगे, एनपीएस हटाएंगे, रेगुलर नियमित नौकरी देंगे। ये इनसे अब उम्मीद आप लोग को भी नहीं है क्या? नहीं, नई सरकार जो आई है उसका हम स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, इन्होंने चुनाव के समय में घोषणा किया। अब देखें ना, अब जब तेजस्वी जी आए, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा हम काम को पूरा करेंगे। तो नीतीश बाबू की गए मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 लाख नौकरी, क्या हम 10 लाख और रोजगार देंगे। तो घोषणा तो की है, ये दोनों भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है, लेकिन बिना कुछ लड़े, बिना कुछ आवाज़ उठाए ये संभव नहीं है। इसलिए उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए हम लगातार आंदोलन की राह पर हैं, और आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। आज का जो आप लोग का आंदोलन हो रहा है, ये एक दिवसीय है? ये एक रुकिए क्या एक दिवसीय है ना? महासंघ का धरना है। उसमें शिक्षक, कर्मचारी, विभिन्न संवर्ग के सारे बिहार के लोग हैं। इसमें 42 संगठन है। बिहार के तमाम जितने भी कर्मचारी जो हैं वो सारे लोग हैं।
सारे लोग हैं, सभी विभाग के लोग हैं। अभी उसमें कर्मचारी है, शिक्षाई विभाग के, दैनिक मजदूर हैं, आउटसोर्सिंग है, शिक्षक संगठन, नियोजित, सबकी मांग हम लड़ते हैं। सभी लोग इस महासंघ के बैनर तले संगठन है, सब संगठन जुड़ के महासंघ बना है, उसकी लड़ाई चल रही है। अच्छा, एक बात बताइएगा, लास्ट मेरा प्रश्न होगा कि अगर वाकई में आज आप एक दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं, जो अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को जब सरकार नहीं सुन रही थी, आप कैसे मान रहे हैं कि भैया हम एक दिवसीय आंदोलन करने से हमारी बात सरकार तुरंत मान लेगी और ओपीएस लागू करेगी? ये आंदोलन की शुरुआत हम करते रहे हैं। आज नई सरकार को हम धमक दिए हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं, उनको सूचना दे रहे हैं, जो हम हुआ है उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। फिर आने वाले दिनों में हम रेगुलर मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं, हासिल नहीं करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और कि आप कह रहे हैं कि 42-43 जो संगठन है आपके साथ मिलके काम कर रही है, तो सरकार के ऊपर ये विशेष मतलब दबाव नहीं पड़ेगी कि भैया हम इतने के साथ अगर ओपीएस लागू करते हैं या फिर नियमित करते हैं तो इतना तो बिहार में पैसा नहीं है? पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ डाइवर्ट करना है। सर उसकी मनसा क्या है? मनसा अगर कर्मचारी के प्रति होगा, क्योंकि देश जो सरकार है ना, राज्य की जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसको जमीन पे कौन उतारता है? कर्मचारी उतारता है। सरकार के घोषणाओं को, नियमों को, नीतियों को पालन हम करवाते हैं, इसलिए ये अहम मुद्दा है और पैसे की कोई कमी नहीं है, इनको पूरा करेंगे। सरकार का सिर्फ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बिहार के तमाम उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आप उम्मीद करते हैं कि भैया आपकी भी सहायता की हमें ज़रूरत है, चाहे भविष्य के शिक्षक हो, चाहे भविष्य के किसी भी प्रकार के कर्मचारी जो अभी कर्मचारी है या फिर भविष्य वाले? हम सभी संवर्ग के लोगों को आप ये जानिए, हम अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय नेता भी हैं, कोषाध्यक्ष हैं। और ये जो पुराना पेंशन है ना, नबका पेंशन, उसका बीमारी कुछ और है, जड़ में बीमारी है। पीएफआरडीए बिल जब तक समाप्त नहीं करती है, जो भारत सरकार संसद में पारित किया था, उसी का असर है ये पुराना पेंशन नया पेंशन। तो पीएफआरडीए को समाप्त करो, इस बात को लेकर पूरे देश के सभी राज्यों में लड़ाई चल रही है, पूरे देश स्तर पर कार्रवाई हो रही है। तालकटोरा स्टेडियम में इसी 8 दिसंबर को हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं और निर्णय लेने जा रहे हैं। पूरे देश में सेंट्रल के कर्मचारी हों कि राज्य के कर्मचारी हों, सभी लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं। ओपीएस क्या है, थोड़ा डिटेल से आप समझाइएगा। ओपीएस है जिसमें जो कहा ना, आज़ादी के बाद जो कंसेप्ट बना था, तो जो सरकारी कर्मी हैं वो जब नौकरी कर लेते हैं, जब अंतिम उनका वेतन होता है, उसका हाफ पेमेंट उनको पेंशन के रूप में जीवन भर मिलता है। उसमें कोई पैसा कटाना अभी बंद कर दिया, उसमें कोई कटाना नहीं पड़ता है, कोई देना नहीं पड़ता है। अभी जो सरकार किया है, जितने कर्मचारी हैं 10% उनके वेतन से कटौती होगी, 14% सरकार उसमें ऐड करेगी, 24% हो गया। वो पैसा शेयर बाजार में जाएगा, शेयर बाजार में जुआ खेलेगी सरकार। पीएफआरडीए पैसा से जुआ खेलेगी, हमारी पैसा और सरकार का पैसा, जो भी जनता का पैसा है उसको शेयर बाजार लगाएगा। और शेयर बाजार में अगर नुकसान हो गया, डूब गया, तो मेरा पेंशन डूब गया। अगर कुछ हुआ 1000-2000 मिलेगा। एक तरफ 24% सरकार पैसा जा रहा है हमारा और सरकार का, दूसरे तरफ एक पैसा नहीं कटौती होता था। आपको दुर्भाग्य है, जान के आश्चर्य होगा, एमपी एमएलए सबको पेंशन मिल रहा बिना कटौती का। इतने नहीं, 2 बार एमएलए बने 2 पेंशन मिलेगा, 1 बार एमपी मिले तो 3 पेंशन मिलेगा, संजोग से टीचर थे तो फिर 4था पेंशन मिलेगा। एक व्यक्ति को 4 पेंशन मिलेगा और कर्मचारी 30 सालों के लिए उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए ये अहम मुद्दा है और पूरे देश में छा गया, हर जन की आवाज़ निकल गई है, नया पेंशन खत्म करो, पुराना पेंशन लाओ, ठीक है, संविधान नहीं चलेगा, सबको रेगुलर करो। इन सवालों को लेकर बिहार में आगाज है, इस आंदोलन को तेज करेंगे और पूरे देश में फैलेगा। और सरकार, केंद्र की सरकार भी 24 के चुनाव से पहले या तो इसको लागू करेगी अथवा बढ़िया बिस्तर बांध के जाएगी। भारत की सरकार, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार, हमने कहा उम्मीद हमें है, घोषणा किए थे तेजस्वी जी, नीतीश बाबू भी कहे हैं, हमें उम्मीद है, हम संघर्ष के राह पे हैं, हमारी बात को मानेंगे, इस सभाओं को हल करेंगे, ये उम्मीद करते हुए। ठीक है मैडम, आपकी मांग क्या है? मेरा मांग है कि ओपीएस एनपीएस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि एनपीएस का पैसा जो है वो सेंट्रल में जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट के पास नहीं रह रहा है। एनपीएस जो लेने वाले कर्मी हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद 15 साल का सेवा देने के बाद 2000 से 3000 के बीच उनका पेंशन मिलेगा। उससे गुजर बसर नहीं होगा, हमारा फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है। तो ओपीएस को लागू किया जाए
सामान्य काम सामान्य वेतन हो। आप शिक्षक हैं? नहीं, मैं कलेक्ट्रेट स्टाफ हूँ, कलेक्ट्रेट से? नालंदा कलेक्ट्रेट। किसी के साथ गुंजाइश नहीं है भैया, हर विभाग के लोग यहाँ पे मर रहे हैं, है ना? हर विभाग के लोग हैं ना यहाँ पे। पूरे समाहरणालय में, पूरे बिहार के समाहरणालय में कर्मियों को कोई प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तमाम कोर्ट में 7वां वेतन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार तमाम कर्मियों को प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा किसी भी कर्मी को प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। जो 1900 ग्रेड पे में है वही बात फिर से कहूँगा कि नौकरी के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, महीना यानी कि सैलरी उठाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है और पेंशन के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। इन लोगों की मांग है कि भैया एनपीएस को हटाते हुए ओपीएस लागू किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम, और साथ में जो आप क्या बोलते हैं कैजुअलिटी पे जो आप सर्विस में रखते हैं उनकी मानदेय मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये किया जाए। मांग भी अच्छी है भैया कि आपके पड़ोसी स्टेट अगर कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप दावा कर रहे थे सरकार बनने से पहले कि भैया आप लोग की मांग पूरी होगी, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। देखते हैं कि आगे इन लोग की मांग पूरी होती है या फिर क्या होती है। आप बने हुए रहिए जागो बिहार के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।